हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जितेंद्र कुमार का बाजार दर्शन पाठ। बाजार दर्शन दरअसल लेखक का एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अर्थशास्त्र के गंभीर विषय बाजार का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो चलिए गाइस, शुरू से हम इस निबंध को समझने का प्रयास करते हैं। इस निबंध के पहले अंश में लेखक ने आम आदमी की बाजार से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को चित्रित किया है कि किस प्रकार व्यक्ति बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर जरूर से भी अधिक सामान खरीद लेता है और फिजूल खर्च करता है, और बाद में वही सामान उसके दैनिक जीवन में कठिनाइयां पैदा करता है। इस निबंध में लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति को पैसे की पावर तभी अर्थपूर्ण नजर आती है जब वह उसे पैसे से कोठी, बंगला या मकान खरीद लेता है, क्योंकि व्यक्ति का बैंक बैलेंस तो कोई नहीं देख सकता, और यही चीज दिखाने के लिए व्यक्ति बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। लेखक इसी अंश में एक दूसरे तरह के लोगों का भी जिक्र करते हैं कि कुछ लोग पैसे को खर्च करने की बजाय पैसों को जोड़कर रखना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। लेखक ने इसी अंश में बाजार के प्रभाव पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार बाजार किसी व्यक्ति को मकड़ी के जाल में फंसा लेता है और बाजार जाते हुए व्यक्ति को अपनी मनी बैंक खाली करने पर मजबूर कर देता है। दरअसल बाजार में सम्मोहन शक्ति होती है, जिसके माया जाल में बंद होकर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और वह बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसके पास किराए के पैसे बचे या ना बचे। लेखक ने इस अंश में बाजार के जादू का वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बाजार के जादू का प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भारी हो और मन खाली हो। यदि आपका मन खाली है तो बाजार की अनेक गैर जरूरत की वस्तुएं का निमंत्रण जबरदस्ती अपनी ओर खींच कर ले जाएगा। बाजार जाते समय यदि आपका मन खाली नहीं है तो बाजार की चमक दमक का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पानी पीकर जाने वाला व्यक्ति लोगों की गर्मी से प्रभावित नहीं होता, और यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से सामान खरीदते हैं तो आपको संतुष्टि और तृप्ति तथा सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। लेखक ने अगले भाग में मन को खाली करने का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। लेखक का कहना है कि मन को खाली करने का मतलब मन को शून्य बनाना नहीं है, क्योंकि शून्य का मतलब है परमात्मा से एकात्मकता स्थापित होना। आंख फोड़ लेने से देखना बंद नहीं होता, फिर भी मन की आंखों से देखा जा सकता है। इसी इंद्रियों का नियंत्रण मन के द्वारा होता है। सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बजाय यदि केवल मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर किसी योग की आवश्यकता नहीं होगी। कभी मन की भी सुनकर अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि बाजार खुले मन से किया जाए तो आप बाजार की जादू से बचकर ऐसी वस्तुएं वहां से घर ला सकते हैं जिससे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि आनंद भी प्राप्त होगा। चूर्ण बेचने वाले भगत जी का उदाहरण देते हुए लेख कहते हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कई सालों से आज तक बाजार के जादू का असर दिखाई नहीं दिया। 6 आने की कमाई होने के बाद बचे हुए चूर्ण को वे बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका चूर्ण बेकार है या बाजार में उसकी चूर्ण की मांग नहीं है, उसका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, फिर भी वह चूर्ण से केवल 4 आने ही कमाता है। उसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है और अपनी आवश्यकताओं को खुलेपन की छूट भी नहीं दी है। उसका मन अधिक है, इसी कारण पैसा उसके आगे आकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन वह व्यक्ति पैसों को ठोकर मारकर आगे निकल जाता है और बाजार की जादू से अप्रभावित रहता है। दरअसल पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव 2 अलग अलग व्यक्तियों पर भी अलग अलग होता है। पैदल चलते हुए लेखक के पास से गुजर रही मोटर गाड़ी ने लेखक को अपने माँ बाप की तिरस्कार पर मजबूर कर दिया, क्योंकि लेखक के पास यह सब कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चूर्ण बेचने वाले भगत जी के आगे भी पैसे की व्यंग्य शक्ति खुद नतमस्तक नजर आती है। भगत जी निर्बल नहीं है, क्योंकि धन दौलत का प्रभाव उन पर नहीं है। निर्बल ही धन के सामने झुकता है। भगत जी बाजार में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वहीं जाकर रुकते हैं जहां पर उनको अपनी जरूरत का सामान मिलता है, और वह सिर्फ केवल पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, क्योंकि इस दुकान से उन्हें चूर्ण में डालने के लिए जीरा और काला नमक मिल जाता है। उनके लिए बाकी बाजार व्यर्थ है, क्योंकि चांदनी चौक का रोज बाजार उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। अंतिम भाग में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहकर बाजार पर करारा व्यंग्य किया है। चूर्ण वाले भगत जी बाजार को सार्थकता देते हैं।
और लेखक जैसे लोग बाजार की व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं। जिस व्यक्ति के पास दिखावे का सामान जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा समाज में, वह उतना ही अपने आप को अलग थलग जाना जाएगा। दरअसल बाजार एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान हो। लेकिन अर्थशास्त्र का आधार है अधिक से अधिक लाभ कमाना। जब एक की हानि होती है तो दूसरे का लाभ होता है। मतलब झूठ कपट और शोषण। अर्थशास्त्र के इस आधार पर प्रचार प्रसार बाजार के माध्यम से समाज में फैलेगा तो समाज से मेल मिलाप और सहनशीलता घटती जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।